हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं CSE 2025 की। प्रीलिम एग्ज़ामिनेशन सामने है और मैं एक्चुअली बोर्ड पे पढ़ाना चाहती थी, बट कुछ प्रॉब्लम्स आ गई जिसके कारण मैं बोर्ड पे क्लास नहीं ले पा रही हूँ। तो सोचा कि जितने कम समय में है मैं जो भी चीज़ें आपसे शेयर कर सकती हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट साइंस पे बहुत ज़्यादा फोकस रखें। करंट अफेयर्स करना है, लेकिन ये तीनों अगर सेक्शन हो जाता है आपका, तो आप मान के चलिए कि 45 to 50 क्वेश्चंस आपके रिच में होगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा है। आगे भी स्कोर करने हैं, काफ़ी स्कोर करने हैं, लेकिन ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और इन्वायरमेंट साइंस, ये तीन सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात आज मैप की करते हैं। मैप में हम सबसे पहले जानते हैं कि मैप में इंडिया और वर्ल्ड दोनों को इंक्लूड करता है, लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं वो इंडिया के मैप से आते हैं। तो इंडिया के मैप में आपने देखा होगा, मेनली अगर हम रिवर सिस्टम की बात छोड़ दें, उन क्वेश्चंस को छोड़ दें, तो हमने देखा है कि जितनी बार भी क्वेश्चन आते हैं वो इम्पॉर्टेंट जब लोकेशन होते हैं उस साल वो जो जगह होता है वो मैप पे बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कश्मीर और लद्दाख पे, क्योंकि अभी आपने रिसेंट जो भी इवेंट्स हुए हैं, इंसिडेंट्स हुए हैं, उसमें हमने देखा है कि क्या हुआ है कश्मीर में। तो कश्मीर का जो कुछ सेक्टर्स हैं आपको समझना पड़ेगा, और मैं चाहूँगी कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उस समय आप पॉज करके प्लीज़ मैप को सामने लेके बैठें। उससे आपके कॉन्सेप्ट तुरंत क्लियर हो जाएंगे। ये 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है और क्लियर तुरंत हो जाएंगे, आपके स्कोर भी अच्छे आएंगे। सबसे पहले आपको करना है कि एक तो आपको LOC देख लेना है। LOC का लोकेशन देख लेना है, कहाँ कहाँ LOC जा रही है और कहाँ से है और कहाँ तक जा रही है सबसे पहले। और चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर भी देख लेना है, अक्साई चीन जिसे हम बोलते हैं। और जब हम वेस्टर्न पार्ट की LOC के आसपास की बात करते हैं, तो आपने अक्सर जिन जगहों के नाम न्यूज़ में सुना होगा, कैसे अनंतनाग, राजौरी, पुलवामा तो खैर बॉर्डर एरिया नहीं है, लेकिन कुछ साल पहले वो रहा था चर्चा में। पुलवामा, अनंतनाग, राजौरी, कठुआ, बारामूला, अगर ये सब आपने एक बार देख लिया, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन को आ जाए कि नॉर्थ से ईस्ट की तरफ इसे डायरेक्शन में आप सजाएं, या ईस्ट टू वेस्ट की तरफ, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप उसके सेंटर में हमेशा रखेंगे श्रीनगर को, क्योंकि श्रीनगर आप समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा समझना। और श्रीनगर के काफ़ी ईस्ट में जाके कारगिल है। करगिल वार जो हुआ था वो कारगिल ईस्ट में है, काफ़ी ईस्ट में है। और ईस्ट से उसके आप कुछ साउथ की तरफ जाएंगे, बढ़ेंगे, तो हमें ये पहलगाम मिलेगा। और आपको ये क्लियर होना चाहिए कि पहलगाम बॉर्डर की तरफ नहीं है, ये एक तरह से सेंट्रल पार्ट है। ये बहुत बड़ी हमारी प्रॉब्लम रही है कि सेंट्रल पार्ट में ऐसे अटैक कैसे हो सकते हैं, लोगों को मारा गया, आपने देखा। तो इंटरनल सिक्योरिटी का भी मामला, जो भी मामला है वो गवर्नमेंट को पता है, हमारे आर्म फोर्सेस को पता है। तो उससे उस लोकेशन को ज़रूर समझना है, और वो लोकेशन जो पहलगाम का जो लोकेशन है उसे ठीक से देखना है। उसके ईस्ट में कौन सा जगह है फेमस हमारे लिए फेमस होता है जब टेररिज्म की बात आती है, कश्मीर फेमस सबसे ज़्यादा इसी कारण है। और उसके ईस्ट में कौन सा आता है, वेस्ट में कौन सा आता है, साउथ में कौन सा जगह है, ये प्लेसेस को आप ठीक से देख लेंगे। और देखेंगे कि शायद नॉर्थ की तरफ, शायद नहीं, नॉर्थ की तरफ, वहाँ से अमरनाथ जो तीर्थ स्थल है वो है पहलगाम से। और पहलगाम जो है वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है सबसे पहले। और वहाँ की जो रिवर है वो देखना है आपको, और पहलगाम को एक बार देख लेना है। बाकी सब जगहों को नॉर्थ टू ईस्ट डायरेक्शन में आपको ठीक से देख लेना है। सबसे नीचे अगर नॉर्थ ईस्ट की बात, साउथ ईस्ट की बात करते हैं तो वो देख लेना है, राजौरी देख लेना है, कठुआ, सारे डिस्ट्रिक्ट को आपको ठीक से जगहों को देख लेना है, ताकि कभी भी एग्ज़ाम में इसमें कभी भी प्रॉब्लम ना हो। अब आगे चलते हैं, ये तो जगहों की बात हो गई। दूसरी होती है JNK की। जब हम बात करते हैं, कश्मीर की बात करते हैं और लद्दाख की बात करते हैं, तो रिवर सिस्टम आपको पता है। सबसे अगर नॉर्थ में देखते हैं तो नॉर्थ में जब देखते हैं तो वो होता है इंडस रिवर, और इंडस रिवर सिस्टम के ये सारे पार्ट है। इंडस के रिवर के कौन से पार्ट है आपको पता है। सबसे पहले हम लेते हैं झेलम, चेनाब, रावी, व्यास एंड सतलुज।
सबसे पहले। तो अगर हम एक बार आप मैप पे जब देखेंगे इंडस रिवर को, तो इंडस के राइट साइड में अक्साई चीन के नॉर्थ साइड के पार्ट से एक रिवर आती है, श्योक रिवर। दो रिवर है जो ईस्ट साइड से आती है, ईस्टर्न ट्रिब्यूटरी है। दाहिनी साइड जिसे हम राइट ट्रिब्यूटरी भी कह सकते हैं इंडस रिवर की। जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो करती है उस तरफ अपना फेस करके हमेशा देखना चाहिए, हमेशा उसको इमेजिन उसी के अकॉर्डिंग करना चाहिए। और जब वो नॉर्थ डायरेक्शन में जब जाती है, इनिशियली वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाती है लद्दाख रेंज से होते हुए, तो जब इंडस रिवर फ्लो करती है, वो जो जगह है जहाँ से वो फ्लो करती है, जिस जगह से प्लेन से, वो है आपको लद्दाख और जैस्कर रेंज के बीच की जगह। ये आप ठीक से देख लेंगे मैप पे। और वहाँ ऊपर की नॉर्थ वेस्ट जाती है, फिर वो डिक्लाइन की तरफ होते हुए साउथ वेस्ट की तरफ होते हुए वो पंजाब में आती है। वहाँ एक गॉर्ज बनाती है, काफ़ी गहरी गॉर्जेस बनाती है। वो आप गॉर्ज बनाने की देखने की ज़रूरत नहीं है वो, लेकिन आपको कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए कि कौन सा फीचर कहाँ बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद जो रिवर आती है झेलम आती है। झेलम पता है आपको वेरीनाग लेक है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। और वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाते हुए उसके ईस्ट में श्रीनगर हो, उसके नॉर्थ में श्रीनगर है, और श्रीनगर से ठीक साउथ की तरफ बहते हुए वो आती है, पाकिस्तान में आती है। लेकिन उससे पहले उसकी एक मुख्य नदी ट्रिब्यूटरी है, उसको कहते हैं नीलम नदी, जिसे शायद उसी को किशन गंगा भी कहते हैं, जो नॉर्थ की तरफ से आके मिलती है। और झेलम की सबसे नीलम नदी उसकी ट्रिब्यूटरी नदी है। तो एक बार आप देख लेंगे। और उसके बाद आते हैं सबसे पहले चिनाब। चिनाब आपको पता होगा, चिनाब हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और चिनाब दो नदियों को मिलाकर बनती है, एक भागा नदी और एक चंद्र नदी। भागा नदी नॉर्थ की तरफ से आती है, चंद्र नदी साउथ की तरफ से। दोनों मर्ज होने के बाद, दोनों चंद्रभागा मर्ज होने के बाद उसे हम चिनाब नदी कहते हैं। और चिनाब नदी और चिनाब, आपको एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बता दूँ, झेलम जो है वो चिनाब की ट्रिब्यूटरी है, आपको ध्यान रखना है इस बात का। और चिनाब किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंडस की। इंडस के पार्ट है सारे। तो झेलम चिनाब नदी की ट्रिब्यूटरी है, राइट साइड से आकर उसमें मिलती है, चिनाब की ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद आते हैं हम व्यास रिवर, जो इनमें सबसे छोटी है। रावी रिवर, रावी इसमें सबसे छोटी नदी है। और रावी की एक मेन जो फीचर है वो कश्मीर और पंजाब के बीच बॉर्डर बनाती है। बहुत छोटी नदी है, कश्मीर और पंजाब के बीच रावी नदी बॉर्डर बनाती है। उसके सब साउथ में आते हैं तो व्यास रिवर कहाँ से निकलती है? हिमाचल से निकलती है, व्यास कुंड से निकलती है हिमाचल प्रदेश में। और ये वेस्ट की तरफ बहते हुए आती है, और व्यास रिवर, और उसके आपको किनारे ही मनाली है। मनाली जो फेमस घूमने की जगह है, वो मनाली जो है उसके पास में पड़ती है, उसके किनारे है। और जब ये व्यास नदी आती है, ये भी पाकिस्तान में चली जाती है। और उसके बाद सबसे लास्ट रिवर जो है वो है सतलुज रिवर, जो कि मानसरोवर लेक के पास से निकलती है। मानसरोवर के एक ऐसा क्षेत्र है तिब्बत का जहाँ से 3 इम्पॉर्टेंट नदियाँ निकलती है। 3 आपको जानना पड़ेगा। 3 नदियाँ कौन कौन सी है? सबसे इसके नॉर्थ में है इंडस रिवर, उसके बाद वेस्ट साइड में जब हम आते हैं तो सतलुज रिवर, और जब साउथ की तरफ हम आते हैं तो वहाँ सांगपो रिवर, जिसे हम इंडिया में ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जानते हैं, वो अरुणाचल तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। उसके बाद आप इंडिया के मैप में पूरा अरुणाचल प्रदेश के बाद असम आती है, और सरिया धुबड़ी के पास से वो बांग्लादेश में आ जाती है। उसके बाद गंगा से मर्ज होती है, और फिर वो डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है, वो आप देख लेंगे। और अब आते हैं सतलुज पर। सतलुज रिवर जब आती है तो हरिके नामक एक जगह है पंजाब में, वहाँ व्यास से मिल जाती है, जहाँ एक हरिके बैराज भी बना हुआ है, एक डैम भी बना हुआ है। और सतलुज रिवर पे हाईएस्ट ग्रेविटेशनल डैम बना हुआ है इंडिया का, जिसे हम भाखड़ा नैंगल डैम भी कहते हैं। और वो फिर पाकिस्तान में चली जाती है, और सारे मिलके इंडस के ये ट्रिब्यूटरी बन के, और ये कहाँ चले जाते हैं? अरेबियन सी में सारी नदियाँ चली जाती हैं। इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं हम रेंजेज की बात करते हैं। रेंजेज में यहाँ मेन जो 2 चीज़ें हैं, एक आप समझेंगे ग्रेट हिमालय रेंज, इसके ग्रेट हिमालयन में कौन कौन से हैं ये देखेंगे, और एक ट्रांस हिमालयन। ट्रांस का मतलब वो उसके पार, पहाड़िए,
जब ग्रेट हिमालय के दूसरे तरफ हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं, उन रेंजेज को कहते हैं ट्रांस हिमालयन रेंज। उसमें हमारे 3 इम्पॉर्टेंट रेंजेज आते हैं जो इंडिया में भी हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में और इंडिया में। सबसे पहले कैराकोरम रेंज है, जहाँ पे K2 हमारा इंडिया में हाईएस्ट पीक K2 काराकोरम। उसके बाद आता है आपको लद्दाख जहाँ फेमस लद्दाख जगह है, और उसके बाद आता है जैसकर। ये 3 ट्रांस हिमालयन रेंजेज है जो ग्रेट हिमालय के नॉर्थ में है। अब आते हैं ग्रेट हिमालय कश्मीर में ओरिजिनेट होती है, हालांकि अभी पीओके से है। पीओके में ओरिजिनेट होते हुए ये हिमाचल में जाती है, और हिमाचल में जब एंटर करती है तो इसके साउथ से एक ब्रांच आके मिलती है, एक रेंज आके मिलती है, जिसको हम क्या कहते हैं, पीर पंजाल। और पीर पंजाल के जस्ट नॉर्थ में श्रीनगर है, ये आप देख लेंगे, पीर पंजाल, और जिसको हम मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय कहते हैं, पीर पंजाल एंड धौलाधर। ये एक्चुअली ग्रेट हिमालय बिल्कुल कंटिन्यूअस है, लेकिन लेसर हिमालय 2 भागों में बटा हुआ है, फ्रेगमेंटेड पार्ट है, जिसे हम वेस्ट वाले साइड को पीर पंजाल कहते हैं, पीर पंजाल, जिसके नॉर्थ में श्रीनगर है। और थोड़े से जहाँ पे वो ख़त्म होता है उससे पहले ही साउथ साइड में धौलाधर रेंज है, जो हिमाचल में जाके सारी ये ग्रेट हिमालय से बाद में मिल जाते हैं। और फिर लास्ट में जो आता है सदर्न, हमारा जो सदर्न है, उसे हम कहते हैं शिवालिक रेंज, जो सबसे हाइट में सबसे कम है। और नॉर्थ ग्रेट हिमालय की जो एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर या 6 किलोमीटर हम कह सकते हैं। और शिवालिक की हाइट काफ़ी कम है। और जो इंडिया के जो अर्थक्वेक जोन है, मेनली वो शिवालिक रेंज में है। आप पढ़ेंगे, जैसे हिमालयन फॉर्मेशन पढ़ेंगे, कैसे ओरिजिन हुआ, फॉर्मेशन क्या क्या है, आपको पता चलेगा इतना फ्रेजाइल वो जोन क्यों है। हालांकि हिमालय अभी भी बन रहा है, लेकिन वो फ्रेजाइल जोन क्यों है, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और उसके बाद हिमालय का जो शिवालिक का जो सदर्न पार्ट है, जहाँ शिवालिक एंड होता है सदर्न की तरफ, उसको हम फुटहिल एरिया बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, फुटहिल एरिया। तो और ये सारी चली जाती हैं अरुणाचल प्रदेश में, हिमालय चली जाती है। हमारे इंडिया की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश तक इनका एक्सटेंशन है। तो ये आप एक बार मैप पे इन चीज़ों को देख लेंगे। एक दिन मैं कोशिश करूँगी कि एक पेपर पे आपको शायद दिखा सकूँ, अगर देखती हूँ, अगर मेरे पास, हाँ शायद वो, एक मिनट, वो पेपर है, एक बार आप इस पेपर को देख लेंगे, क्योंकि मैंने लोकेशन थोड़े से इसमें दे दिए हैं। आप एक बार, वैसे तो कैमरा मैंने अपनी तरफ करके किया है, शायद लोकेशन क्लियर ना हो, तो मैं एक बार बोर्ड पे ये लोकेशन आपके लिए मैं सारे लोकेशन डाल दूंगी, और हो सकता है कि उसकी मैं पिक्स भी डाल दूँ, तो आप इसे क्लियर ठीक से देख लेंगे। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारी होगी सदर्न के जो जितने स्टेट्स हैं उनके माउंटेन रेंजेस सबसे ज़्यादा और रिवर्स पूछे जाते हैं, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, और एक दूसरे से, और ज़्यादा ध्यान नहीं देना है बिल्कुल कि किधर नॉर्थ साउथ, थोड़ा रफली जानना है कि कहाँ से कहाँ आती है। और मेन एक काम करेंगे, आप रिवर्स की सदर्न जितनी भी रिवर्स है या हिमालयन रिवर्स की भी, उनकी ट्रिब्यूटरी को ज़रूर देख लेंगे, उन पे कौन से डैम बने हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बने हैं, ये आप ज़रूर देख लेंगे। और एक ओवरव्यू भी देख लेंगे कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ से उनको फ़ायदा होता है इरिगेशन के लिए, उन डैम से, ये ज़रूर देख लेंगे। और मैं नेक्स्ट वीडियो में कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के उनके माउंटेन रेंजेस, बहुत माउंटेन रेंजेस है, उनको मैं क्लियर करूँगी, और रिवर सिस्टम क्लियर करूँगी, और थोड़ी वहाँ क्रॉप्स की बात करेंगे, क्योंकि वहाँ की क्रॉप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके फीचर्स अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस, बाय बाय।